वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे इस सिख इस्त्री सम्मेलन दे विच आप जी दूरां नेड़ियां तो पहुँच के अज दे बाहरों आए बुलारियां पासों विचार सरवण करने वास्ते इत्थे अपने रुझेवियां भरी जिंदगी विचों समा कढ के पहुंचे हो, क्योंकि असीं आम समागमां विच जांदे हां, उन्हां समागमां विच सानूं जाण दा मौका मिलदा है। आम करके गुरबाणी का पाठ होया, कीर्तन होया, असी 10-15 मिनट संगत कीती ते फिर वापस परत के अपने घरां नूं चले गए। अज दा ये सिख इस्त्री सम्मेलन जो संगतां दे सहयोग नाल रखिया गया है, इस वास्ते है कि क्योंकि समाज नूं सुंदर बनाउण विच जिथे पुरुष दा बहुत वड्डा योगदान है, उत्थे औरत दा भी बहुत वड्डा योगदान है। क्योंकि बाहरों आए बुलारे जिहड़े ने उन्होंने साडे नाल वख-वख विषयां ते विचारां करनियां ने कि गुरु नानक साहब महाराज जी ने किस तरह औरत दी जो समाज विच बिगड़ी हुई हालत नूं महसूस करदिआं होइआं जो समाज दे विच जो कुछ औरत दी नरादरी हो रही सी उहनूं डंके दी चोट ते समाज दे सामने रखिआ ते जिहड़े वड्डे वड्डे धार्मिक आगू अखवाउण वाले सन, ਜਿਹੜੇ धर्म का बुरका पा के अपने आप को धर्मी भी अखवाते सन, उन्हां विच जो कुछ उन्होंने विचारां अपने अंदर पालियां हुई सी, उन्हां विचारां नूं सतगुर ने बड़े प्यारे तरीके नाल समाज के सामने रखिया। जदों असीं सतगुर की बाणी पढ़ांगे, भावें कि असीं इतिहास विचों बाणी विचों जदों वेखदे हां तां गुरु साहब जी ने समाज दीआं कदरां कीमतां नूं सामने रखदे होइआं इस समाज नूं सुंदर बनाउण विच अपना पूरा योगदान पाया। 239 साल का समा गुरु नानक साहब महाराज जी तो लैके 10वें पातशाह महाराज जी तक अपना परिवार लेखे ला देना, संसार के बिखड़े पैंडियां विचों दी गुजर के समाज नूं सुंदर बनाउण विच जो योगदान महाराज ने पाया है वो साडे तक पहुंचिया ही नहीं। ना असीं उसका प्रचार कर सके हैं ते ना उन्हां गल्लां नूं असीं कदी समझण दा यतन कीता है। अज दे सम्मेलन दे विच महाराज का प्रकाश नहीं है, आम करके साडी पिंडां विचों आई संगत महसूस करेगी कि एक इदां दा गुरमत समागम है, क्योंकि गुरु साहब की जिथे भी गल होवे, जिथे भी बैठ के असीं गुरु की गल करिए वो सत संगत बन जाती है। पर बहुत बार तुसीं अपने जीवन च वेखिआ होएगा कि महाराज का प्रकाश तां असीं कर दिंदे आ, पर महाराज की गुरु की बाणी की गल, इतिहास की गल, गुरु नानक साहब जी के सिद्धांत की गल कई बार नहीं की जाती। जो असी बाणी पढ़ते हैं तो संगत की बहुत प्यारी परिभाषा बाणी चो मिलती है। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। सत संगत की परिभाषा है जिथे एक दी गल होवे, जिथे एकता की गल होवे, जिथे सच की गल होवे, जिथे रब के निजमां की गल होवे, उहनूं संगत कहंदे आ। ते ओ कई बार ऐसा हुंदा है कि महाराज का प्रकाश कीता हुंदा है, पाठ भी हो रहा होए, कीर्तन भी हो रहा है, पर उस तो बाद कई बार गुरु की गल नहीं की जाती, अपनियां गल्लां करके वडियाइयां करके समाज विच चले जाते हाँ तो असीं कहने असीं संगत कर आए। बहुत बारी ऐसा होया साडे नाल। आम गुरुद्वारियां दे विच सवेरे संगत जाती है, नमस्कारां कीतियां जांदियां ने, चढ़ावे चढ़ते ने, भेटावां चढ़दियां ने, पर जे सत संगत की इहो ही परिभाषा है, सत संगत की परिभाषा जदों असीं बाणी चों लवांगे तां जिथे भी दो जाने बैठ के अपनियां नहीं सच दियां गल्लां कर रहे हैं उन्होंने असीं संगत कहांगे। ते ये असीं अज ये सुभाव अपने जीवन दे विच लैके जाना है कि असीं जिथे भी बैठ के मालिक की वडियाई करिए, रबी गुणां की गल करिए, उन्होंने असीं संगत का रूप दे सकते हाँ। आम करके तुसीं वेखिआ होएगा कि साडा समाज दे विच ये गल्लां प्रचलित ने। गुरुद्वारे को बंदा बैठा होवे ते आम कहा जाता है भाई गुरुद्वारे बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए, भाई तू गुरुद्वारे बैठ के झूठ बोलदा। असीं कई बार सोचते हैं भी शायद जिहड़ा इट्टां दा स्थान बने है जिथे महाराज का प्रकाश वो गुरुद्वारा है। नहीं, की इहदा अर्थ है गुरुद्वारे के अंदर बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए ते बाहर बोल लेना चाहिए? कि जिथे गुरुद्वारे महाराज का प्रकाश नहीं है, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश नहीं किया, कि उत्थे मनुख नूं कुकर्म करन दी, झूठ बोलन दी, बेईमानी करन दी खुल है? नहीं। जदों असीं बाणी चों पढ़ांगे तो सच्चे पातशाह जी ने उस सारे संसार नूं, समुची कायनात नूं
ਉਹਦਾ ਘਰ क्या है। जिथे भी असीं उसकी गल करांगे, उसकी वडियाई करांगे, उस मालिक का घर है। बस गुरुद्वारा तो एक साधन है जिथों असीं गुण सीखने ने। जिवें स्कूल है, यूनीवर्सिटी है, कॉलेज है, उन्हां विच साडे बच्चे जांदे ने, एडमिशन लई जांदी है, उत्थे क्लासां लगदियां ने, पर जो उथों ज्ञान लिया जाता है मुड़ के उस ज्ञान का फायदा समाज में हुंदा है। कोई उस स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटी चों पढ़ के किते जज जी जाके नौकरी करता है, कोई डॉक्टर की नौकरी करता है, कोई एडवोकेट की नौकरी करता है। ज्ञान तो एक संस्था चो लिया, एक स्कूल चो लिया। बिल्कुल इस तरह सिक्खी का स्कूल गुरुद्वारा सी जिथों ज्ञान मिलना सी, जिथों असी सचियारे बनते गुण सीखने सन। अज जिहड़ी लोड़ महसूस हो रही है कि साडियां भैणां दे नाल बैठ के विचार की जाए, ये लोड़ अज इस करके महसूस हो रही है क्योंकि जिहड़ा काम घर दे विच साडी भैण ने करना सी, वो घर नहीं हो रहा। काम घर दे विच बच्चे दे नाल बाणी दीयां गल्लां, चंगे समाज दीयां गल्लां, चंगियां विचारां दीयां गल्लां करनियां सिर्फ नहीं हो पाईयां क्योंकि समाज विच चंगियाई बीजनी पैंदी है, बुराई नहीं बीजनी पैंदी। जदों किसान फसल बीजदा है ते ਉਹ यूनीवर्सिटी चो लिया के बीज पाउंदा है, पर नदीन नहीं पाउंदा, नदीन अपने आप उगदा है। हमेशा ही बीज बीजना पैंदा है। जिहड़ी विच विच नदीन बूटियां उगदियां ने वो अपने आप उगदियां ने। धर्म बीजना पैंदा है। हर माँ बच्चे नूं इहो सिखाउंदी होएगी, पुੱਤ सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना माँ नहीं सिखाउंदी, पर बच्चा सीख जाता है। क्यों? क्योंकि नदीन है ना, अपने आप उग रहे, अपने आप उग रहे। समाज दे विच गुण बीजने पैंदे ने, अवगण नहीं बीजने पैंदे। चंगियाई बीजनी पैंदी है, चंगियाई वास्ते यतन करना पैंदा, बुराई वास्ते कोई यतन नहीं करता। बुराई तो अपने आप असीं सीख जाने हैं। कुछ परिवार कोलों सीखिया, कुछ दुनिया के लोगों कोलों सीखिया, कुछ समाज विचों सीखिया। ये चीज़ां असीं सीख लईआं। हमेशा ही हर माँ बाप भावें आप उन्हां गुणां दा धारनी ना होवे, कहंदा ते है ना, मैं अपने बच्चे नूं चंगे गुण सिखाउंदा हां। चंगे गुण, चंगियां विचारां दसणियां पैंदियां ने, पर समाज विच बुरियां विचारां, बुरे ख्याल दसन की लोड़ नहीं। समाज विच जिंदगी जीउंदियां मनुख अपने आप सीख जाता है। लोभ करना कोई नहीं सिखाउंदा, लोभ अपने आप मनुख सीख जाता है करना। संतोखी बनना सीखना पैंदा है, संतोख का गुण धारण करना पैंदा है। लोभ का अवगुण धारण करने की लोड़ नहीं। एक कुछ माँ को सीख लिया, कुछ पिता को सीख लिया, कुछ समाज को सीख लिया, दुनिया में विचरदिया मनुख सीख जाता है। इस करके गुण गुरु नानक साहब जी ने सिखाए सन। जदों असीं भाई सत्ता ते बलवंत जी की वार रामकली अंदर जो पढ़ते हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी गुरु नानक साहब महाराज जी बारे गल कही है। कहते जेडे दैवी गुण ने वो गुरु नानक दे सके भैन भरा ने। दे गुणा 7 भैन भराव है। दैवी गुण जेडे ने 7, संतोख, दया, धर्म, धीरज। वैसे तो गुरु नानक साहब की शरीर की तो भैन बेबे नानकी है। गुरु नानक साहब के शरीर की भैन बेबे नानकी है। शरीर का पिता मेहता कल्याण दास है, शरीर की माता माता तृप्ता है, पर मन के जेडे भैन भरा ने वो गुण ने। दे गुणा भाव दैवी गुण। दैवी गुण असली मनुख दे सके भैन भरा ने। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। जेड़े गुण सीखने ने मनुख ने, वो असली मनुख दे असली साथी ने। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसन। असली मनुख दे जेड़े मित्र ने वो गुण ने, जिन्हों ने सदा मनुख का साथ देना है। हुण किते मनुख ने सच बोलिया होवे ते सच मनुख का किवें साथ दिंदा है, ते जदों झूठ बोले शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा है। कदी वेखना जिंदगी च लोभ कर पवे मनुख, लोभ ने साथ नहीं दिता मनुख का। लोभ किया जो मनुख को शर्मिंदगी का सामना करना पिया। लोभ के वस दाज मंग लिया, सस ने, पति ने, सौरे ने, सौरे परिवार ने दाज मंगया लोभ करके। पर जेल लोभ नूं तो नहीं जाना पैना, हथ घड़ी लोभ नूं तो नहीं लगनी। साथ छड़ गया ना लोभ, कर्म कराया लोभ ने, पर शर्मिंदगी का सामना करना पिया मनुख नूं। पर दूजे बन्ने जे संतोख जीवन च धारण किया, वो साथ देवेगा मनुख का।
मनुख का जीवन सवारेगा, मनुख की आत्मा उच्ची होएगी, मनुख नूं कदे भी जिंदगी दे विच शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पवेगा। सतगुर ने बाणी दे विच इहो जिहे अनेकां प्रमाण दिते ने। हे भलिया, चंगे गुण अपने जीवन दे विच धारण कर। सारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सानू गुण धारण करने वास्ते प्रेरणा दिंदी है। पर असी बाणी बहुत पढ़ी, बहुत गाई, बहुत पाठ किए, शायद पुरातन समय नालों अजोके समय अंदर गुरबाणी वध पढ़ी जा रही है। मैं छोटी जी मिसाल देवां, कितने बिरध स्वरूप जिन्होंने अज अगन भेंट किया जा रहा है, इसका अर्थ ये स्वरूप पढ़े जा रहे हैं ना, इन्हों तो पाठ हो रहा है, तां ही बिरध हो रहे हैं। स्वरूपों का पाठ हो रहा है तो इसका अर्थ बिरध हो रहे हैं। आप पूरे पंजाब की एवरेज ला लीए, किन्ने बिरध जिथे महाराज के स्वरूप अगन भेंट किए जाते हैं, इसका अर्थ इन्ने स्वरूप बिरध हो रहे हैं, इन्हों के पाठ हो रहे हैं। पर की पाठ पढ़न वाले व्यक्ति के जीवन चों कुछ बुराई दूर हो सके? इसका अर्थ पाठ तो किए जा रहे हैं। बाणी का बड़ा प्यारा वाक है, सतगुरु जी ने जो ख्याल दिता है, दीवा बलै अंधेरा जाए। हनेरे नूं दूर करने वास्ते कोई मनुख यतन करे कि मैं अपने शरीर दे नाल हनेरा दूर कर देवांगा, तो नहीं दूर होएगा। उहदा इक्को ही तरीका है, सारा परिवार कवे कमरे च हनेरा आ जाए, सारा परिवार कवे भी इस कमरे चों हनेरा दूर करना है, सारा परिवार हत्थां दे नाल हनेरा बाहर दूर करने की कोशिश करे, बाहर कढ़न की कोशिश करे, नहीं दूर होएगा। पर 2 रुपए की मोमबत्ती, 10-15 रुपए का बल्ब ट्यूब उस हनेरे नूं दूर कर देने। काम इक्को ही करना पैना है, हनेरे नूं कट्टण की लोड़ नहीं, रोशनी कर दो, हनेरा अपने आप दूर हो जाएगा। लोभ नूं कट्टण की लोड़ नहीं है, संतोख आ जाएगा। लोभ वास्ते जगह ही कोई नहीं। काम इक्को करना, 2 काम नहीं करने पैने भी मैं लोभ कड्डा, नहीं, संतोख जीवन च आ गया, लोभ अपने आप चला जाना है। हनेरे नूं कड्डण की लोड़ नहीं, रोशनी कर दो। तुसीं दीवा बालण वक्त हनेरे नूं कहंदे हो भी बाहर चला जा, बस इक्को जोर लगता है भी हुण तां स्विच ऑन करना पैंदा है। पुराने समय च दीवे सी, दीवा बालदियां सानूं हनेरे नूं नहीं कहना पैंदा चला जा, दीवा बालांगे हनेरा अपने आप दूर हो जाएगा। बस श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की विचार साडे मनां विचों हनेरा दूर करती है। ये हनेरा है किन्नी है, तुसीं दूरां दूरां तो आए हो, धुंध पई है ना, तो असीं लुधियाने तो आ रहे सी, रस्ते जिक्र कर रहे सी भी किड्डी खतरनाक चीज़ है धुंध। इसका जिक्र सतगुर ने बाणी च भी किया है, इसका जिक्र भाई गुरदास जी ने वारां च भी किया है। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चढ़। आप हनेरियां च कितनी बार सफर करते हैं, रात को कितना सफर करते हैं, उस सफर में दूर तक सानू अगे दिसदी है गड्डी आउंदियां, किन्नियां लाइटां जग रही ने, धुंध वास्ते पीलियां लाइटां भी लाउणियां पैंदियां ने, फिर भी गड्डियां वज जांदियां, ऐन सामने आण के गड्डी का पता नहीं लगता। गड्डी इस धुंध का प्रतीक लिया भाई गुरदास जी ने कि ये धुंध तां शायद सूर चढ़िया दूर हो जाएगी, ये धुंध तां शायद सूर चढ़िया दूर हो जाएगी, पर जिहड़ी मनां विच धुंध पई है, ईरखा दी, द्वैक भावना दी, दुविधा दी, विचारां दी, इखलाकी जीवन तो डिगण दी, ये धुंध इस सूरज नाल दूर नहीं होएगी। ते गुरु नानक साहब बारे कितनी प्यारी विचार दी है भाई साहब ने। सतगुरु नानक प्रगटिया, प्रगट किया उथे, प्रगट होए। मिट्टी धुंध जग चानण हुआ, धुंध मिट गई तो जगत में चानण हो गया। ज्यों कर सूरज निकलिया, हुण तारियां नूं कहण दी लोड़ पैंदी है, हनेरे नूं भजाउण दी थोड़ा लोड़ पैंदी है। ज्यों ज्यों सूरज उदय हुंदा है, तारे अपने आप, तारियां दा प्रभाव अपने आप डाउन हो जाता है। तारे किते हुण है नहीं गए, तारे तो हुण भी हैगे ने, पर उन्हां तारियां दा सूरज सामने प्रभाव कोई नहीं। कि गुरु नानक साहब जी के सामने पखंडी कर्मकांडी मुक गए सन? नहीं, उन्हों का प्रभाव ही डाउन हो गया, जिवें तारियां दा सूरज सामने प्रभाव डाउन होंदा है। वड्डा नगारा वजा दिओ ते निक्कियां निक्कियां ढोलकियां दी आवाज़ सुनाई नहीं दिंदी। अनमड़िया मंदल बाजै बिन सावन कनहर गाजै, बादल बिन बरखा होई जो तत विचारे कोई। जदों गुरु दे ज्ञान दा नगारा वजेगा ना, तो वकारां दी निक्कियां निक्कियां ढोलकियां दी आवाज़ ही नहीं सुनाई देनी। लोभ दी ढोलकी वजदी रहे, क्रोध दियां, ये गुरु दे ज्ञान दे नगारे दे सामने सब मध्यम पै जाणगियां। इस करके भागां वाले गुरसिखो, आप इन्हां भैणां दे सहयोग नाल अज
क्योंकि ये जो सिख इस्त्री सम्मेलन अज गोविंदवाल की धरती ते तुहाडे सहयोग नाल करवाया जा रहा है। गोविंदवाल साहब ते इलाके दियां भैणां दे सहयोग नाल इन्हां वीरां ने सारा उद्यम उपराला करके कि आपां, क्योंकि तुसीं मेरियां भैणां जे आम तुहानूं अखंड पाठां दे भोगां ते मेरियां मातावां बैठियां ने जांदे असीं की हुंदा है, अंदर पाठ हो रहा हुंदा है, साडा बाहर बाणी वाल बिल्कुल ध्यान नहीं हुंदा। असीं सारे कहने आ पोथी परमेश्वर का थान, वाह वाह बाणी निरंकार है, पर असीं सतगुरु दी बाणी वाल उत्थे ध्यान कोई नहीं दिंदे। पहली गल ते बाणी पढ़ी इस तरीके नाल जा रही हुंदी है भी ध्यान साडा जांदा ही नहीं। पहली गल ते तरीका है भी पढ़ी इस तरीके नाल जा रही हुंदी है भी ध्यान नहीं जांदा, जे जांदा भी है तो असीं सुणन नूं तैयार नहीं बाणी। इस करके अज ये सम्मेलन रखिया है। साडे कोल बाहरों जिहड़े बुलारे आए ने उन्हां ने वख-वख विषयां ते तुहाडे नाल विचार साझे करने हन ते ये मैं आरंभ विच तां ही विचारां साझियां कीतियां भी आपां रल के बैठीए ते बाहरों आए बुलारियां पासों विचारां जिहड़ियां ने वो आपां सरवण कर सकीए। ते मैं फिर दोबारा इस सम्मेलन की आरंभता करदे होया संगत नूं बेनती करदा हाँ कि जे तुसीं अंदर आण के बैठोगे तो जिहड़े बाहर वीर प्रबंध कर रहे उन्हां नूं बेनती है कि किसी नूं भी बाहर वैसे ना खड़े होण देण ना बैठण देण, जिन्ना भी आण के अंदर ही आण के बैठण की कृपालता करन, ना कोई बाहर खड़ा ही होवे ताकि आपां विचारां की सांझ कर सकीए। तो मैं एक बेनती कर देवां भी सारिਆਂ ने जे किसी कोल कापी पेन है तो तुसीं जरूर नोट करो, जदों बुलारे बोलन तो जिस विषय ते विचार हो रही है वो विषय नोट करो। तो कई बारी बोलदे हो सकता कि तुहाडे मन में फिर भी शंका रह जाए तो तुसीं उस नूं अपने नोट कर लो। तो इत्थे सवाल जवाब भी बाद विच आपां करांगे। कई बारी मौका नहीं बनता, साडे मनां विच भी बहुत शंके रह जांदे ने। मेरियां भैणां बैठियां ने, बड़ी जिंदगी दे विच जिंदगी जिउंदियां बड़े शंके जीवन च पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल ये तुहाडीआं भैणां ने, तुहाडीआं मातावां दे बराबर ने जिहड़े बाहरों आए बुलारे ने। साडे कोल बीबी हरप्रीत कौर अते प्रोफैसर मनराज कौर, प्रिंसीपल मनिंदर कौर अते बीबी हरजिंदर कौर जो साबका मेयर ने चंडीगढ़ तो वो पहुंचे हुए ने। ये 4 बुलारे ने अते प्रोफैसर सुखविंदर सिंह लुधियाने तो वो भी आए ने। उन्हां भी तुहाडे नाल विचारां दी सांझ करनी है। तो बेनती है कि आप जी ने बड़े प्यार नाल ये विचारां सरवण करनियां ने, गल्लां बातां तो आपां संकोच करना है। तो जिन्हां कोल तुहाडे कोल कापी पेन का कोई प्रबंध है वो तुसीं नोट भी करो, तो ताकि जिहड़े सवाल तुहाडे मनां विच होण उन्हां सवालां नूं आपां बड़े प्यार दे नाल वो बुलारे दे उपर विचारां दी सांझ कर सकीए, ताकि साडे मनां दे शंके भुलेखे जिहड़े ने दूर हो सकण। आम करके असी गुरुद्वारियां विच जां समागमां विच जांदे हां, उत्थे बहुत शंके साडे मनां विच रह जांदे ने। वो शंके असी उस तरह घरां विच लैके फिर वापस परत आउंदे हां। साडा दुखांत वेखो, असी सारे ही गुरु ग्रंथ साहिब नूं जां गुरु नानक साहिब नूं वड्डा कहिंदे हां, पर साडे समाज की समस्या यह है असी गुरु नूं वड्डा कहा, गुरु ग्रंथ साहिब नूं वड्डा कहा, बाणी नूं गाया, बाणी की वड्याई की, बाणी पढ़ी, सहज पाठ किया, घर च अखंड पाठ किया, पर अपनी समस्या फिर किसी मनुख के कोल लैके गए। देखो साडे समाज का दुखांत वेखो कि असी गुरु ग्रंथ साहिब के अगे नमस्कार भी की, पाठ भी करवा लिया, पर जिहड़ी साडे घर की प्रॉब्लम सी वो असी फिर किसी मनुख के कोल लै गए। कोई ज्योतिषी को जाता है, कोई पांधे को जाता है, कोई किसी सियाणे को जाता है, कोई किसी बाबे को जाता है। इहदा अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब जी को सब कुछ सानू नहीं मिलिया। इहदा अर्थ इहो ही होया ना भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने सानू सब कुछ नहीं दिता, तां सानू पासे जाना पिया। इस करके सत्कारयोग साध संगत जी, अज तुहाडे कोल मौका है कि तुसी अपने मनां दे शंके जिहड़े हन वो बड़े तरीके दे नाल इन्हां बाहरों आए बुलारियां दे सामने रखो। तो इहदा एक होर भी पक्ष है कि कई बारी शंका साडे मन च हुंदा है, पर असी झिझकदे हां। असी सोचते हैं भी ये सवाल मैं किया तो किते मजाक ना बन जाए, तो तुसी उहनूं पर्ची ते भी लिख सकते हो। पहली गल तो झिझक लाउणी चाहिए है सानू, बिल्कुल खड़े होके कॉर्डलैस मैक लाओ। ये वीर तुहाडी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये दूर दूर तक देशों विदेशों तक के तुहाडी रिकॉर्डिंग जानी है। पता लगे भी इत्थों पंजाब दीआं भैणां हुण पंजाब दीआं मातावां जाग चुकियां ने। जिहड़ा जिथे कहा जाता सी पंजाब वसदा गुरां दे नां ते वाकई इत्थे गुरु दी विचार दी गल चल पई है।
ये तुहाडे सवालों तो पैदा होनी है गल। जे तुसी बोल के नहीं सवाल कर सकते तो किसी को कापी पेन लैके ते लिख के उन्होंने तुसी साडे कोल स्टेज पर पहुँचा दिओ, ताकि उन्होंने सवालों के तुहाडे सवालों विचों विचार चलनी है, ताकि उन्होंने जवाब दूजियां नूं भी मिल सकन। तो हुण ਜਿਹੜੇ बाहरों आए बुलारे ने उन्होंने मैं नाम लड़ीवार अनाउंस करी जावांगा। तो आप जी ने बड़े प्यार नाल उन्होंने भैणों पासों जो बाणी दियां विचारां जो उन्हों का विषय है बड़े ध्यान नाल सरवण करना है। तुहाडे काम आउण वालियां, क्योंकि भावें सिख इस्त्री सम्मेलन है, विचारां सांझियां ही होणियां ने। इत्थे पुरुषों को भी जिम्मेवारी का एहसास कराया जाना है, भैनों को भी जिम्मेवारी का एहसास कराया जाना है। इत्थे ये नहीं कहा जाना कि भैन बाणी पढ़े तो वीर नूं कुछ नहीं कहा जाना। नहीं तो आम घर च हुंदा है कि भैन बाणी पढ़े तो वीर शराब की बोतल लैके बैठा हुंदा है। जिम्मेवारी दोवां दी बराबर है, दोवां ने जिम्मे, क्योंकि ये गड्डे दी पहिए ने। तो समाज विच जो औरत के गुण ने, जो औरत के गुण ने, उन्होंने अपने गुण लैके जिंदगी जूनी चाहिए है। जो मनुख के गुण, मर्द के गुण ने, वो गुण असी सारे त्याग चुके हैं, इस कोई शक नहीं। क्योंकि असी गुण लैन का यतन ही नहीं किया, बाणी वाले बन्ने साडा ध्यान ही नहीं आया। असी सिर्फ बाणी पढ़ी है, गाई है। सतगुर ने बाणी च लिखिया है, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर। बड़िया भांता नाल कोई पाठ करके गाउंदा है, कोई कीर्तन करके गाउंदा है, कोई कथा करके गाउंदा है। बहु भांत कर नहीं हर हर भीजै। रब नहीं भेजदा इन्हां गल्लां ते, मालिक नहीं खुश होंदा इन्हां गल्लां नाल। नहीं हर हर भीजे राम राजे, जिन्हां अंतर कपट विकार है तिना रोहे क्या कीजे। मालिक जी कहते बड़िया सुरां ला के कीर्तन किया, तू बड़ी मेहनत नाल कथा की, बड़ी मेहनत नाल लैक्चर किया, बड़ी मेहनत नाल पाठ किया। जे अंदर कपट है तो रोना, ये सारा तेरा काम रोना है। तिना रोए क्या कीजे। हुण ये गल कोई बंदा बंदे नूं कह दे भी तू 2 घंटे पाठ किया ना, जे तेरे अंदर कपट है तो तू रो रहा सी, वो कहेगा भी तू मैनू मेरे पाठ नूं रोना कहता। ये गुरु साहब की बाणी कह रही है, तिना रोए क्या की। जे अंदर कपट है, तेरा पाठ करना, तेरी कथा करनी, तेरा कीर्तन करना, तेरा गुरुद्वारे जाना केवल रोना धोना ही है। गुरु कृपा करे असी गुरु कोलों ये सच्चियां सुच्चियां विचारां सुन सकीए। हुण मैं सब तो पहला जो प्रथम बुलारा है बीबी हरप्रीत कौर, जिन्हां दी कथा तुसी बंगला साहिब गुरुद्वारा टाइम टीवी तो भी कई बार सरवण कर चुके हो। वो भैन नूं बेनती है, उन्हां दा विषय है सिख इस्त्री अते अज दा जो फैशन है, जिस फैशन में साडा समाज, साडियां भैणां, साडियां बच्चियां, साडा जोर लग रहा है, उहदे बारे वो विचारां सांझियां करनगे। सिख इस्त्री अते फैशन दा की संबंध है ते सानू इहदा की नुकसान उठाउणा पै रहा है। हाँ बाकी कलियां भैणां नहीं, वीर भी सवाल नोट कर लैण। जे कोई कार्ड तुसी लै लो तो नोट करो सवाल, ताकि आपां उन्हां विचारां नूं बड़े ध्यान नाल सुनना है। तो कोशिश करांगे कि जिस जिस बुलारे का तुसी जो जो लैक्चर सुनो उहदे विचों तुहानूं कोई शंका पैदा होवे तो नोट कर लो, बुलारे का नाम लिख लो, तो उन्हां कोलों आपां सवालों के जवाब लैणांगे। बाद विच आपां इकट्ठा ही सवाल जवाब का सैशन जिहड़ा है वो वखरा कर लवांगे। भैन हरप्रीत कौर उन्होंने बेनती है कि वो आप जी के सामने लगभग 40 तो 45 मिनट में अपने विषय को पूरा करन। ते संगत नूं बेनती है कि जो ये प्रोग्राम विचारां दा बिल्कुल आरंभ हो चुका है, वीरां नूं जिन्हां भी जल पानी छक लिया बाहर खड़े होने की कृपालता बार बार बेनती करनी पै रही है। बिल्कुल सानूं उस तरह ही जिवें पिंडां थावां च सानूं पाठ वेले कथा वेले बेनतियां करनियां पै रहीआं। बेनती है कि बार बार साडे कोलों बेनतियां ना करवाओ। ये इक्के वारी इस गल ते आपां पहरा दे दईए कि आण के बड़े प्यार नाल अंदर बैठ जाइए ते विचारां सरवण करिए। आओ बड़े प्यार नाल भैन हरप्रीत कौर उन्हां पासों विचारां सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुलग दे सूरजा कोलों भी मैं बच के निकल जावांगी, नहीं हाँ मैं बर्फ दी टुकड़ी की पल विच पिघल जावांगी। अज दे इस इस्त्री विशेष सैमीनार विच जुड़ बैठे सरबत गुरु प्यारिओ,
आओ दातार पिता दियां असीसां लईए ताकि असी कुछ कह के, कुछ सुन के, कुछ विचारन की कोशिश कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब ने बड़ी बख्शिश की है जो अज असी सारे मिल जुड़ के होवो एकत्र, मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो, लिवलाई दे वाक अनुसार कुछ करन दी कोशिश दा पहला कदम आरंभिया है। कोशिश करना ही एक अपने आप विच बड़ी वड्डी मंजिल है जे असी उस कोशिश की मंजिल नूं सर कर रही है। इस कोशिश का नाम दुनिया उत्ते सुंदरता नूं पैदा करना, सहज नूं महसूस करना ते फिर हुनर ते कला नूं जीवन जाच देनी ते परमात्मा ने उस कोशिश नूं औरत कह दिता। क्या खूब गल है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी विच जिक्र आउंदा है, औरत भांडा है, बर्तन है। गुरु नानक पातशाह कहंदे ने भांडे ते बिना असी कोई भी वस्तु संभाल नहीं सकते, ਜਾਂ किसी भी वस्तु नूं चंगी तरह बनाना होवे, सिरजना करनी होवे दा बर्तन ही सानू लेना पवेगा। हिंदुस्तान जो हदबंदियां तो आजाद सी, उस वेले हिंदुस्तान दे अंदर एक चेतना शुरू हुई जिस चेतना नू औरत किया गया। इस तरह ईसाई धर्म विच ईसाई धर्म की जिहड़ी पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तक है बाइबल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह कहना है, the head of every man is the God but head of every woman has her man। इस दुनिया ते जितने भी आदमी ने, मनुख ने, उन्हां दा स्वामी परमात्मा है, the God, the super power, the eternity, the almighty one। पर जेकर असी औरत दी गल करिए ते औरत दा स्वामी परमात्मा नहीं, औरत दा स्वामी ओदा अपना मर्द, ओदा अपना आदमी, ओदा अपना पति, ओदा अपना मालिक है। ते की फिर दुनिया ते सब तो ज्यादा जिसने कब्जा किया है, कह लिए कैप्चर किया है सोच नू, क्रिश्चियनिटी, कि वो औरत दे हक दी गल कर रही है? जवाब ना भी आवेगा। सब तो वध इस दुनिया ते सब तो वध इमदाद विच जे कोई धर्म है तो वो है क्रिश्चियनिटी तो बाद इस्लाम धर्म। दुनिया दे कई देश देशांतर ऐसे ने जिन्हां दा केवल तो केवल कौमी धर्म ही इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म कहता है औरत नू जेकर मर्द की बराबरी करनी है तो उसनू दुनिया विच चंगे काम करके दूसरी बार आना पवेगा। कि पहली बार आने ते वो कुछ चंगा काम नहीं कर सकती, मर्द की बराबरी नहीं कर सकती, पर उन्होंने दूसरी बार आना पवेगा। जे दूजी भी तीजी भी नहीं, उसनू बड़ी साधना करनी पवेगी। एक पासों कहते असी औरत की गल करते हाँ, औरत नू पर्दा दिता है। जेकर असी हिंदुस्तान की गल करिए तो हिंदुस्तान का इतिहास नहीं, मिथिहास की गल करिए, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास गुरु नानक साहब जी ने बनाया। इतिहास कौमां अपने पिंडे ते खंडाउंदियां ने, ते पिंडे ते खंडाउण वास्ते जिगरा चाहिए, सहज चाहिए, ते ओ सहज सतगुरु नानक पातशाह ने दुनिया नूं बख्शिया, ओ सुंदरता गुरु नानक पातशाह ने बख्शी। हिंदुस्तान के सभ्याचारक खेतर की, सभ्याचारक इतिहास की गल करिए, दुनिया के लोगों ने औरत नूं एक मिठी गलती आखी है। अरस्तु वर्गे, सोक्रेटिस वर्गे, सुकरात वर्गे कहते हैं नामुकम्मल शहर है, द एग्रीबल ब्लेंडर, बड़ी मजेदार गलती है कुदरत की। कुदरत ने औरत को बना दिता। बहुत धर्म के अनुयायी कहते हैं कि औरत बोधी भिक्षु नहीं बन सकती। तुलसीदास रामायण लिखन वाला कहता है औरत की मत ओदी गुत पिछे हुंदी। औरत जमदियां सार अपने पिता की अधीनगी वड्डी हुंदी है, अपने भरा की अधीनगी, ते फिर जो ब्याही जाती है उन्होंने अपने पति की अधीनगी
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤਨੀ ਖੂਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁੜ ਖਾਵੀ ਪੂਣੀ ਵੱਤੀ ਕੱਤੀ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕੀ, ਆਪ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਤੀ। ਚੰਦੰਦੜ ਓਲੇ ਓਲੇ ਬੀਬਾ ਕਿਉਂ ਖੜੀ, ਬਾਬਲ ਵਰ ਟੋਲੀਏ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਧੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਕਿਹਦਾ ਬਣੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਦਾਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਤ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, साधो रचना राम बनाई, एक बिन से एक अस्थिर माने, अचरज लखियों ना जाई। जे किते औरत दे सिर ते ये जरूरी हो जाता कि वंश चलदी है, ते फिर दुनिया दे लोगों नू एग्रीबल बलंडर ना आख दे, मजेदार गलती ना आख दे। ते हिंदुस्तान दा सभ्याचार, संस्कृतिक सभ्याचार, जिथे औरत ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਬਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੂੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਦੁਬਿਧਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕੂੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ, औरत दे नाम नाल कुड़ी जोड़िया गया। कूड़ तो बनी हुई कुड़ी है। ते मुंडा क्योंकि पवित्र है, ओदा मुंडन किया जाता है, इस करके मुंडा है। गुरु ने बाणी विच इन्हां दो शब्दां दा जिक्र नहीं किया, लड़की ते लड़के दा जिक्र किया, संतान दा जिक्र किया। ते ओही हिंदुस्तान है जदों औरत नूं अज ते साडे कोल इतनी तरक्की है, मनुख इतना शार्प हो गया है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि असी पहला अंदाजा लगा देने कि XX क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है। जे XX है सर्टन है लड़की होवेगी, जे XY है ते जे किते मल्टीप्लिकेशन Y दे नाल हो जावे ते लड़का होवेगा। माइक्रोस्कोपिक साडे कोल औजार ने ते असी लड़की नूं, औरत नूं इस दुनिया विच आउण तो पहला मार दिंदे। ए अज दी गल नहीं। ते देखो हिंदुस्तान विच ऐसा नहीं होया है, पूरी दुनिया ते ऐसा होया है। पहला जदों औरत हमेशा मर्द दा साथ बनी है, हमेशा औरत ने दुनिया दे लोकां नूं चंगी रहनी बहनी सिखाई है। ते सतगुरु गुरु इतिहास विच जिक्र आउंदा है, इस तरह साखियां आखदियां ने, इतिहास विच इस तरह जिक्र आउंदा है कि धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह दे महल जिस वेले नवें जीवन दी एक उड़ीकवान वांग उड़ीक कर रहे सन ते मात गंगा जी ने उन्हां नूं असीस दित्ती, जोड़ी रले। इस तरह साखियां कहंदियां ने। असी केवल अंतरी भाव लईए, साखी वाल ना जाइए। कहंदे जिस वेले उन्होंने ये शब्द आखे ना, जोड़ी रले, ते सतगुरु गुरुदेव कहन लगे, माता जी असीस देवो कि घर पुत्री होवे। जिस घर विच पुत्री नहीं, वो घर विच सहज संजम संतोख नहीं है। ते गुरु दी बाणी कहंदी है, जाए पुछो सुहागणी तुसी राविया किणी गुणी, सहज सिंगार बनाया मिठा बोलनी, ये औरत दा गुण है।
भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा एनसाइक्लोपीडिया के रचयिता महान कोश के रचयिता जो 32 गुणों की गल करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक गुण बहादुरी भी है, निडरता भी है, दलेरी भी है, साहस भी है, कुर्बानी भी है। बाकी कला कई तरह की कला, रसोई कला, रिश्तेदारी निभाने की कला, इन्हां सारियां कलावां दा जिक्र है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक कला है बहादुरी दलेरी। अज जे औरत अपने आप दे अंदर वो गल सुने कि उन्हें गुरबाणी ओदे अंदर वसे ते सतगुर पातशाह नूं सेध दिंदे ने 32 सुलखणी सत संतै पूत आग्याकारी सुगड़ स्वरूप पूरे दा पूरा शब्द चलदा है। दुनिया दी रिश्तेदारियां निभाउण दी भी एक सतगुर ने परंपरा जो तहजीब सिखाई है ओदे विचों। पर हुण सवाल ये उठदा है कि जिस समय औरत नूं जन्म तो पहला ही मारन दे कुछ हथकंडे अपनाए गए ते अज दी गल नहीं 1947 विच भी इस तरह ही सी। दलीप कौर टिवाणा दे नावल इस गल दी गवाही हन, नानक सिंह जी दे नावल इस गल दी गवाही है कि इहो हमारा जीवना पढ़ लीए, अणव्याही मां पढ़ लीए या रुखां दी जरान पढ़ लीए, कहानी हर पासे ही को है कि औरत नू किस तरह जलील किया गया। ते जलील उस वेले औरत हुई जिस वेले असी गुरबाणी दी रोशनी तो परा औरत नू कुछ बनाउण दा यतन किया, एक वस्तु बनाउण दा यतन किया ते ओ वस्तु नहीं सभ्याचार या साहित्य सिरजिया। इत्थों तक कि नशे विच डुबिया एक कवि जिन्हों बिरहों दा कवि कहंदे ओ भी चंगी गल ए लिख गया लूणा दे नाल, उसने भी समझौता कर लिया। ओ ओदे मुख विचों ओ दलेर भावना पैदा करदा बुलाउंदा है, अग सईए नहीं अग ना बोले, अग दी जीभ ना हुंदी, बोलना बोल कबोल। जे अग बोले औरत नू अग आखिया, रोशनी होवे तां घर जला देवे, जे ओ अपनी मर्यादा ते वहन चों बाहर निकल जावे घरां दे घर फूक के तबाह कर दवे, ते जे ओ मर्यादा च रवे ते जिंदगी नू खुश नसीबी दे देवे। सही नहीं अग ना बोले, अग दी जीभ ना हुंदी, बोलना बोल कबोल। जे अग बोले थिए कलंकी, लोग उसनू कलंकन आखदे ने, रहंदी सदा अबोल। चंगी रवे जे चुप गुंगी ही रह जावे। फिर लूणा आखदी है इरवी ओदी सहेली, फिर ओदे मुख विचों लूणा बुलाउंदा है, सही नहीं अग क्यों ना बोले, जीव दा जिंदरा क्यों ना खोले, मैं चाहती अग उच्ची बोले, कड़क दामनी साही कोले। ऐसी कड़के लखां आसमाना दे कड़ पाटन ते रावण दी धरती डोले। अनजोड़ मिया बेजोड़ मिया ते हौली हौली समाज अंदर समझ आई औरत क्यों कुदेसन बन गई। बाहरों आके औरतां लियांदियां गईयां वसाइयां, दाज दी प्रथा ते हुण चली ना, पहला पैसे दिते जांदे सी, कुड़ियां नूं वेचिया जांदा सी ते कुड़ियां नूं खरीदिया जांदा सी, औरतां नूं खरीदिया जांदा, साडे घर आके साडे अंश वंश नूं पैदा करो। कुदेसन अनव्याही मां अनेकां नावल सिरजे ने पंजाबी साहित्य नूं अमीर करन वास्ते। अजीत कौर, दलीप कौर टिवाणा ऐसे साहित्यकार जिन्हों ने औरत की तरासनी नूं अपने पिंडे ते भी खंडाया तो साडे सन्मुख भी रखिया। पर अफसोस है कि पंजाबी सभ्याचार तो अमीर हो गया, साहित्य अमीर हो गया, पर सानू गुरु की गल समझ ना आई। अज उस पंजाबी सभ्याचार की आड़ विच औरत ऐसी को फैशन प्रस्ती दा दामन पकड़ ली, इसनू पता ही नहीं चलिया मैं केड़े वेले अनपोल एक शह बन गई, एक मजेदार गलती बन गई, मैं एक वस्तु बन गई जिन्हों नचाया गया ते खुद नचना ओदी फितरत बन गई। पंजाबी सभ्याचार विच औरत नू खत्म करने वास्ते साजिशां नू रचिया गया हौली हौली, ताकि लोग अमीर होण, सोच अमीर होवे, किसे ना किसे तरीके नाल गहणियां नू इहदे विच वाड़िया गया। ते फिर गहने इस कदम औरत नाल चंबड़ गए कि औरत अंतरिक सुंदरता भुल गई, बाहरी सुंदरता उसनू याद। गाछो पुत्री राजकुमार, गुरबाणी दे शब्द साडी अखों अवेसले हो गए। अनेका शब्द ने गुरबाणी विच, अनेका प्रमाण है, जब एक एक प्रमाण देन लग पवी तो शायद ओदी विचार ना होवेगी। मेरे तो बाद विद्वान जन ने बड़े सत्कारयोग हस्तियां जिन्हां दी छत्र छाया दे विच मैं बोलना सीखिया। मैं गुरबाणी दे प्रमाण इतने नहीं देवांगी, केवल विचार करांगी, बड़ा थोड़ा समय। फैशन कल्चर, ब्यूटी कॉर्नर, ब्यूटी कल्चर
ब्यूटी पार्लर की गल नहीं करांगे, असी अंग्रेजी नाल भी बहुत धक्का कीता है, पंजाबी नाल ते कीता ही कीता है। सानू शब्द लभने पैंदे ने, असी कहिए ना तुसी बड़े व्यस्त हो, व्यस्त नहीं आखांगे, असी कहांगे तुसी बड़े बिजी हो। जिन्हें कभी स्कूल का मुंह नहीं वेख्या वो भी व्यस्त शब्द छड़ देगा। बड़ा रुझेवा ये नहीं कभी बोलांगे, असी कहांगे जी बड़े बिजी हैं। असी साधारण बोलचाल की भाषा विच ते असी अंग्रेजी पंजाबी नाल धक्का कीता ही कीता है, असी अंग्रेजी नाल भी धक्का कीता है, पार्लर शब्द नाल बहुत धक्का होया। पार्लर की है? पार्लर है जिथे वंस-वनिया चीज़ां दी नुमाइश की जाती है ते उन्हें वरतना सिखाया जाता है, इन्हू कहते हैं पार्लर। ओ पार्लर ब्यूटी पार्लर ते साडे ब्यूटी पार्लर केड़े ने जिथे केवल तो केवल रोमा दी बेदबी सिखाई जाती है। होर तां होर असी अंग्रेजी नाल इतना धक्का कर ला, असी बार्बर शॉप नूं नहीं छड्डिया, वो भी ब्यूटी पार्लर दे विच वड़ दिता। जे किते हुण तां अमेरिका विच भी पंजाबी चल गए ने, कैनेडा विच भी चल गए ने ते उत्थे भी अपने शब्दां दे नाल अर्थ करने शुरू कर दिते ने। पर जेकर असी जिम खाने दे अंदर जाइए ना, जिमनेजियम क्लब दे अंदर, उत्थे सेहत नूं तंदुरुस्त बनाउण दे कई तरीके सन, पर अज असी अपने शब्द अपने अर्थ ते ब्यूटी पार्लर दी आड़ विच गुरु नाल धक्का कीता है, फैशन प्रस्ती। अज दा विषय औरत, सिख समाज, ब्यूटी कल्चर, सिख हिस्ट्री, फैशन प्रस्ती। फैशन स्टाइल स्टेटमेंट जे असी सोल दे अंग्रेजी अर्थ करिए ना, शायद ये बन जान स्टाइल ऑफ अल्टीमेट लिविंग। सोल आत्मा, SOUL सोल, स्टाइल ऑफ अल्टीमेट लिविंग, स्टेटमेंट ऑफ अल्टीमेट लिविंग। अल्टीमेट शिखर, बेअंत, जिथे जाके मुक जाते ने उहदे अर्थ मुक जाते ने। आनंद, आनंद, खुशी दी हद नहीं रहिंदी, वह हदां तो परे हो जाता है, वहन च बह जाता है। आत्मा एक ऐसी चीज है, आत्मा एक ऐसा जीवन है जिथे जाके साडे जीवन दे संग्राम नूं उडारी मिलती है। क्रांति नूं एक उडारी मिलती, एक जगह नहीं टिकदी, हजारां मंजिलां दा सफर तय कर लैंदी, जिथे जाके साडी आत्मा इतनी क ज्यादा अपवित्र बन जाती है कि फिर सतगुर दी बाणी शब्द मरो फिर जीवो सदही तां फिर मरण ना होई, इसनूं सचमुच दे अर्थ मिल जाते हैं। स्टाइल ऑफ अल्टीमेट लिविंग, अल्टीमेट लिविंग, रहन सहन दा अंतरीव स्टाइल, स्टाइल किसी तरीके दे नाल मर्यादा विच। फैशन, फैशन किसी चीज नूं सही ढंग दे नाल सामने रखना। मैनर, ओदे विच तुहाडी गलबात भी आउंदी है। एक विद्वान कहंदा है रफ्तार, गुफ्तार ते दस्तार जदों एक लय ते आ जान उस वेले ये फैशन बन जाता है, स्टाइल स्टेटमेंट हो जाती है। बहुत साल पहला लैक्मे इंडिया फैशन वीक हर साल होता है। वख-वख कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स नूं, अपनी चीज़ां नूं दुनिया तक पहुंचाने वास्ते कुछ ना कुछ प्रपंच रचदियां ने, जुगाड़ कह लो करदियां ने, जे एक पखंड जिहा करदियां ने, उस पखंड नूं फैशन परेड आखदे ने। बहुत साल पहला मैं उस वेले शायद स्कूल विच पढ़दी सा, उस वेले लैक्मे फैशन वीक होया, लैक्मे इंडिया फैशन वीक होया ते उन्होंने स्टाइल स्टेटमेंट विच एक औरतां दे ग्रुप नूं कपड़े पहना के सिर दे उत्ते दस्तारां करवाइयां ते खंडे लगवाए, फिर उन्होंने फैशन परेड की। इहदा बहुत बवाल उठिया, बहुत ज्यादा इस चीज नूं चुकिया गया अखबारां दे राहीं, मीडिया दे राहीं। पर जिस तरह अज क्रांति है, चेतना है, उस समय नहीं। स्कूल च असी पढ़ते सा ते असी मैगजीन विच पढ़िया, बकायदा औरत दी फोटो सी, कोई ज्यादा अश्लील गैर जरूरी ऐसे कपड़े नहीं सी पहने। पर सिख समाज विच कई ना कई वैसिया चीज़ां आ जांदियां कि बिना वजह विरोध का कारण बन जांदियां। उन्होंने इसको एक स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में काफ़ी हद तक अगे लेके आने की कोशिश की, पर पता नहीं गुरु का की पाना सी, कुछ भी ये नहीं पहुंच सकिया। उन्होंने एक लड़की की खूबसूरती नूं बयानन वास्ते शायद दस्तार रखी सी, और कोई कारण नहीं सी। फिर खंडा लगाया सी कि दस्तारां वालियां कुड़ियां अज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाओ,
सानू मिलदियां ने लड़कियां दस्तारा वालियां जिन्हों किसी गहने की लोड़ नहीं पैंदी। साडे सन्मुख इस्त्रियां कौम दियां विद्वान जन तुहाडे सामने है। सतगुर जी ने खूबसूरती दी है, सादगी दी है, विद्या का चानन दिता है ते अज वो हर रूप नाल अगा वधू सोच लैके कौम दे विच एक रोल मॉडल बन रहे, लोग अपना रहे ने उन्होंने उस सिद्धांत नूं, क्योंकि सतगुर पातशाह कह रहे ने साच शील सुच संजमी ये औरत का गहना है। इस गहने नूं लैके चले। फैशन दे अर्थ साडे केड़े है? साडी रहनी बहनी साडे आस पास असी उसनूं सहजे अडॉप्ट कर लेंगे। हौली हौली ये रहनी बहनी ये अडॉप्शन इतना ज़्यादा हावी हो गया कि असी अपने रोमां दी भी परवाह ना कीती ते असी ढंग तरीके लभन लग पे। नहीं जी, रोम सतगुर ने केसां प्रति बेअदबी तो उपर उठाउण दी गल कीती, रोम नहीं, अपने अपने तरीके। फिर जो कॉस्मैटिक्स है तुसी जे देखना होवे ते देखना अज तो 5-6 साल पिछे तक दा सफर देखिए, 10 साल तक दा। कभी भी हिंदुस्तान विच कोई ब्यूटी पेजेंट नहीं सी होया, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं सी होया। बहुत साल पहला इत्थों दी नफीसा अली जिहड़ी सोशल वर्कर है वो किते हिंदुस्तान दी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल हुई, उन्हें ताज पहनया पर वो अगे नहीं गई। क्यों नहीं गई? उसका एक कारण सी जानदा, वो इस करके नहीं गई, वो चाहती नहीं सी कि मैं स्विमिंग सूट पा के फैशन परेड करूं। ते पिछले 10-15 सालों दे विच हर बार मिस यूनिवर्स इंडिया दी, मिस वर्ल्ड इंडिया दी, मिस पैसिफिक ओशियन इंडिया दी। क्यों? ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा साडे रोल मॉडल कदे नहीं सी, पर बन गए ने। इन्हां दे नाम ते अज वीडियो फिल्मां विकदियां ते की कीता है? कुछ भी नहीं, केवल तो केवल अपने जिस्म दी नुमाइश स्विमिंग सूट पा के परेड ते ही कल्चर साडे कॉलेजेस दा हिस्सा बन चुके हैं। अज हर कॉलेज जदों भी फेयरवेल दिंदा है जां वेलकम पार्टी करदा है, मेरी नौजवान भैणां बैठियां ने कॉलेज नाल, प्रिंसीपल्स बैठे ने, बन चुके हैं। अज उसदी आड़ विच मिस पंजाबन वर्ड होया जा रहा है, सगी फुल पहनाया जा रहा है, उन्हें भांत भांते गहने गट्टियां दा श्रृंगार किया जा रहा है। ते फिर कलाकार दी सुरत इत्थों तक पहुंच गई ने, मात गुजरी जी नूं भी गहने पाउण तो शर्म जा हया महसूस नहीं की। फिर कलाकार ने रखड़ियां भी बनवाइयां गुरु नानक पातशाह तो माता नानकी जी ने बनिया। कलाकार दी कल्पना ते असी किसी दा विरोध नहीं करते। जे किते हिंदुस्तान दे एक कोने दे विच हजरत मोहम्मद साहब बारे कोई गल उठदी है ते पूरे दा पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया झुलसन लग पैंदी है। पर जदों इस तरह दी मनमतियां कुछियां साजिशां हुंदियां ते असी बाबा बीड़ बाबा बुड्ढा साहब वर्गे इतिहासिक स्थानां दे जाके, बाबा बकाला साहब वर्गे इतिहासिक स्थानां दे जाके इहो जिहियां तस्वीरां नूं खरीददे आ ते फिर इहो जिहियां फोटोआं नूं हाईलाइट करदे, अपने घरां दा श्रृंगार बनाउंदे ते फिर रखड़ी ते करवा चौथ नूं बड़े प्यार नाल मनाउंदे। क्यों? साडा कल्चर नहीं सी। कॉस्मैटिक्स पहला कदी दुनिया विच नहीं आई। आज तो 10 साल पीछे चले जाइए, केवल तो केवल औरतां बहुत ज्यादा हो जावे ते साबण दी टिक्की नाल इशनान करदियां सी। प्रोफेसर पूरन सिंह जी अपनी खुले लेखां दे विच लिखदे ने, प्रिंसीपल गंगा सिंह जी दीयां किताबां ने, पढ़ के वेख लईए। उन्हां दे खुले लेख जदों आउंदे ने, उन्हां दा लेखां दा गुलदस्ता जदों सामने आउंदा है ते कई लेख ऐसे हुंदे ने, कहंदे अंग्रेजी साबण दी टिक्की ना औरत हफ्ते बाद नहाउंदी हुंदी सी, उहनूं अंग्रेजी साबण आख्या जांदा सी। किसी नवीं कुड़ी दा विआह हुंदा ना, उहदे श्रृंगार दे समान दे विच अंग्रेजी साबण दी टिक्की हुंदी सी। ते फिर मलमल ते सूफ दियां सलवारां दा युग आया ते गया। बहुत किते किसी ने श्रृंगार करना होवे ना ते फिर गुलाब दियां पत्तियां दे नाल, होर वध कोई श्रृंगार नहीं सी। अज बेअंत श्रृंगार है। अज कॉलेजां दे विच साडियां गुरसिख भैणां नहीं, अज कॉलेजां दे विच खूबसूरत इस्त्रियां पढ़ियां जांदियां, अज खूबसूरत औरतां जांदियां ने। फिर उत्थे गल्लां फ्री पीरियड दे विच गुरबाणी दियां नहीं हुंदियां, उत्थे गल्लां तेरे सूट दा रंग कैसा है, तू केड़ा शैम्पू इस्तेमाल करदी, तू फेस वॉश केड़ा यूज करदी है, केड़ी क्रीम यूज की जाती है, नेल पॉलिश। अच्छा, नौ वधाउण दे कई तरीके है। किसी ने फ्रेंच नेल पॉलिश लगाई हुंदी है, किसी ने दूजे तरह की, बड़े तरीके अजीबो गरीब तरीके है। पिछे जे
7 साल पहला दी गल है, कान विच एक मुंदरी नहीं, कई कई मुंदरियां, कान दे विच 7-8 शेक किते गए। ये फैशन कल्चर है। हुण ते फैशन कल्चर ने हद्दां ही टप दित्तियां। हर लड़की जदों जांदी है ब्यूटी पार्लर दे विच ते सब तो पहला ही अपने रोमां नूं अपने आप तो जुदा कर दित्ती जांदी है। वैक्सीन बहुत सोहना लगता है, नहीं प्यारिओ, गुरसिख दी प्रीत गुणा करके है। सुंदरता दे अर्थ जेकर यही हुंदे ते कदी भी दुनिया दे कवियां दा जन्म नहीं हुंदा, दुनिया ते हर कोई कवि ना हुंदा जे सुंदरता दे अर्थ यही हुंदे। सुंदरता दे अर्थ ये नहीं सन, हिंदुस्तान अंदर ये नहीं सन। इत्थे ते कन नक दी खूबसूरती तो बिना अंदर दी खूबसूरती दी गल हुंदी सी। अंदर दी खूबसूरती सी, बिरहा, प्यार, वैराग, एक खूबसूरती दा एक अंग होया करदा सी। एक कदी भी खूबसूरती दी गल बाहरी सुंदरता नहीं सी, बैरूनी सुंदरता, अंदरूनी सुंदरता सी। जे बाहरी सुंदरता दी गल दुनिया ते हुंदे ते सतगुर पातशाह कदी ना ये कहंदे सही सुंदर सोहने साध संगे जिन बहने। ओही सोहने ने जेड़े संत जनां दी, गुरु दे प्यारियां दी संगत विच आके जुड़ जांदे ने। सुंदरता अंदर है। जे ये सुंदरता दे अर्थ हुंदे तो स्पेन दे लोग, उन्हां दी कौमी खेड है प्यारिओ, साना दी लड़ाई, साना दा पेड़। जे सुंदरता दे अर्थ यही हुंदे, खूबसूरत दिखना, साना दी लड़ाई उन्हां दा एक कौमी खेड है, उन्हां नूं खुशी मिलदी है उहदे विचों। जिन्ने सान ज्यादा जख्मी हुंदा है उन्नियां वध लोग ताड़ियां मारदे ने ते अंत उदों हुंदा है उस खेड दा जदों सान दे शाह रग दे उत्ते खेडण वाला खिडावा एक खंजर खोप दिंदा है, उत्थे जाके ओदी मौत हो जांदी है। एक विद्वान कहंदा है हिंदुस्तान दे, माफ करना, स्पेन दे इतिहास विच कदी किसे सान दी जान बख्शी नहीं हुई। पहली ते अंतली वारी उदों होया जदों हिंदुस्तान दे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू उत्थे गए ते उन्हां ने कह दिता नहीं, सान दी मौत सानू परवाह नहीं। पहली ते अंतली बार। खूबसूरती दे अर्थ हर एक समाज विच अलग ने। चाइना दे विच फिने नक पैर वाले, छोटे छोटे पैरां वाले बकायदा तौर ते लोहे दे बूट पाए जांदे ने बच्चा जदों ही जमदा है। मलेशिया दे जंगलां दे विच धौण लंबी होवे औरत दी सुराही वांग बकायदा संगल पाया जांदा है। हर समाज दी बाहरी सुंदरता दे अपने अर्थ है। हिंदुस्तान विच रंग गोरा कदे भी सुंदरता दी निशानी नहीं है ते गोरियां दी मजबूरी है। उन्हां दी स्किन दे अंदर मेलामिन पदार्थ घट हुंदा है, पिगमेंटेशन घट हुंदी है। साइंस दे विद्यार्थी जानदे होणगे जिन्ना शरीर दे विच मेलामिन ज्यादा होवेगा, पिगमेंटेशन गाढ़ी होवेगी, उन्नी असी यूवी रेस तो वध बच सकांगे। जिन्ने वध काले होवोगे उन्ना ही वध तंदुरुस्त होवोगे, जिन्ने घट काले होवोगे उन्ने ज्यादा बीमार होवोगे। इह ते अंग्रेजां दी कमजोरी है गोरा रंग, ताई ते आके झुंडा दे झुंडा किते सन बात करदे ने ताकि असी सूर्य इशनान कर सकीए। साडा हिंदुस्तान विच रंग गोरा कदी नहीं फिर बन चुकिया। हर मनुख नूं, हर मर्द नूं सोहनी इस्त्री चाहिदी है, तिखे नैन नक्श वास्ते, पर हर गुरसिख नूं गुरु दे प्यार वाली इस्त्री चाहिदी है। देख लेना अज क्या जा रहे इल्जाम साडियां भैणां ते लगदा है कि भैणां नूं केसाधारी सिंह पसंद नहीं, पर मैं कहनी है नहीं, कसूर उन्हां मावां दा है, उस परिवारां दा है, मापियां दा है जिन्हां ने अपनी बच्ची नूं सुंदरता बारे दस्सिया नहीं। ते गुरु कह रहे सही सुंदर सोहने साध संगे जिन बहने, ए मन सुंदर अपना जे तू गुरु दी प्रीत करेगा। गुरबाणी कह रही ते फिर सुंदरता किवें बनाई जाती है। सतगुर पातशाह कहंदे मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान, मन हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान, मूल पछाणे ता सहु जाने, मरण जीवन की सोजी होए, गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाऊ ना कोई। सतगुर पातशाह कहंदे हर के नाम बिना सुंदर है नकटी। जदों गुरु दा नाम नहीं है हिरदे विच ते फिर गुरु दे नाम तो विहूणी है, सुंदर किवें रह सकदी है। इस करके सुंदरता अज पैदा की जा सकती है, सुंदरता बनाई जाती है, हिरदे तो बनाई जाती। बाहरी सुंदरता नहीं, बाहरी सुंदरता ते खरीदी जा सकती है कुछ पलां लई, कुछ सालां लई। ते अज जदों असी किसी दे आनंद संस्कार ते जाने हैं ना, विआह ते जाने हैं,
ते उत्थे सुंदरता दियां देवियां आईयां हुंदियां, भारे भारे कपड़े पहन के। विचारी कुड़ी दा कितना बुरा हाल हुंदा होवेगा जिन्नू बर्फीलियां ठंडियां रातां दे विच 2 घंटे ब्यूटी पार्लर विच 3 घंटे ब्यूटी पार्लर च बिठा के एक वस्तु दे तौर ते शिंगारिया गया होवेगा। जदों गहने दा भार लथदा है शुक्र करदी होवेगी। जे इतना गहनियां नाल जां सुंदरता नाल प्यार हुंदा ते असीं रात नूं नाइट सूट पा के क्यों सौंदे हौले होके? नहीं, ये सुंदरता साडे ते थोपी गई है, औरत ते थोपी गई है, ते थोपण वाला है ही मर्द है, होर कोई नहीं है। मनुख कहंदे आदम दा बच्चा, मर्द कहंदा मैं हंकार होदा कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर है कि मैं आप गहने नहीं पाਉਂਦਾ, पर मेरे अंदर इतनी काबलियत है भी मैं गहनियां नाल शिंगारी कोई वस्तु नाल लेके जरूर चल सकदा, ताकि मैं लोकां नूं दिखा सका मैं किड्डा वड्डा परोपकारी है, मैं किड्डा वड्डा कमाई करने वाला आदमी है, मैं अपनी वोटी नूं कितना प्यार करदा है। ये विद्वान कहंदा है इहदे विच भी होमे है, ते ये होमे औरत द्वारा एक थोपी गई गहनियां दी सुंदरता औरत ते थोपी गई। क्यों? क्योंकि वो औरत नूं कैद करना चाहुंदा सी। औरतां दे डोले लुटे गए। नादर शाह अब्दाली दे हमले दी गल करिए, अहमद शाह अब्दाली दी गल करिए, जदों डोले लुटे गए ते फिर औरत ने दुहाई पाई। बीबी शरणागत कौर दा इतिहास आप जानदे हो, जिसने जमरौद दे किले दे विच खबर पहुंचाई सी ते हरी सिंह नलूए दे नाल राबता कायम कीता। ये सारियां गल्लां एक सिख औरत नूं मजबूत करदियां ने। जिस वेले डोले लुटे गए, जदों सिंघां दे कोल पुकार पहुंचदी उस औरत दी, ते फिर उस औरत नूं छुड़ा के लिआंदा जांदा। कई जेड़े जाल तो ना छुट सकदियां वो अब्दाली काबल कंधार चलियां जांदियां, ओहदे कन्नां दे विच निशानियां पा दित्तियां जांदियां कि ए मेरे हरम दा शिकार बन गई, मेरे हरम विच शामिल हो गई। जदों ये निशानियां दित्तियां जांदियां सी ते मापे उन्हां इस्त्रियां नूं बेटियां नूं परवान करन तो दुत्ती विच पै जांदे सी, इनकारी हो जांदे सी, ते ओ सिंगड़ियां सिंघां दे टोले विच अमृत खंडे बाटे दी पाह लैके शामिल हो जांदे ते इसे जुल्म दे विरुद्ध लड़दियां सी। ते जिन्हां दे कन्नां विच निशानियां रह जांदियां, अमीर मां बाप हुंदे वो अपनियां बच्चियां नूं निशानियां लुकाउण लई सिक्का टाल के पाउंदे, हौली हौली चांदी दियां सोने दियां मुंदरियां, ते इस तरह मुंदरियां गहणियां दे नाल चूड़ियां दे नाल लद्दिया जांदा। राजपूतां ने जिस वेले 13-13 तोले दी नथ पाई ताकि ये औरत अज तो साडे वस विच सी, हुण कल तो तुहाडे वस विच हो जांदी। पंजाब दे लोग जदों पशुआं नूं मारन खंडी मज जा तान नूं वस करना होवे ते नकेल पाउंदे। खिमा करना मैनूं ये शब्द वरतने पै रहे ने, पर मैं गुस्ताखी कर रही हूं, मैनूं कोई होर शब्द नहीं लभ रहे। ते ये एक नकेल दे तौर ते वरती गई। मापियां वालों पहला गहना पाया गया कि कदी सौहरियां ने मापियां दे गहने तो पहला गहना बना के दिता है? देख लेना, साडे बुजुर्ग बैठे ने, कन्ना दे विच पहला मापियां वालों पेकियां वालों गहना पाया जांदा कि पहला साडे वस विच सी, अज भरावा तेरे वस विच हो गई, ले तू ले चल। फिर ए गहनियां दा प्यार राजपूत लोकां दे विच सी। जे औरत भजे ना ते ए झांजरां दे आवाज दे नाल असी घट तो घट सतर्क हो सकीए ते इहनूं पकड़ सकी, कित्थों तक दौड़ के जावेगी। गहनियां दे पार नाल इहदे को दौड़िया नहीं जाना। एक कारण सी जिस कारण दे नाल औरत ने प्यार किया ते अज तक गुलाम हो गई। ते ये गुलामी जेकर अंदरों नहीं कड्डांगे ना ते फिर सुंदरता आवेगी नहीं। ते एक विद्वान कहंदा है अज्ञानता हुंदी नहीं है, असी अज्ञानी बन जांदे हैं क्योंकि असी ज्ञान दे नाल मुलाकात नहीं कीती। जदों ज्ञान दे नाल मुलाकात करांगे अज्ञानता चली जावेगी। हनेरा हुंदा है, रोशनी लियांदी नहीं जाती। केवल रोशनी दे नाल साडी जान पहचान हो जावे ते हनेरा भज जावेगा, हनेरा दौड़ जावेगा। हनेरा ते उत्थे है where there is much suffering, much bliss is near. Where passion abounds, peace awaits. Where there is little knowledge, wisdom is there. Where there is much suffering, much bliss is near. इस करके हले रात दे अंदर भी तारे ने। आओ इन्हां तारियां नूं जानिए। उस लो दे विच अपने आप नूं इस फैशन प्रस्ती तो ऊपर उठाइए। हाँ, असी झूठी फैशन प्रस्ती तो ऊपर उठना, असी
एक विद्वान दियां लाइनां मैं लिख के लियांदियां ने, मैं तुहाडे नाल सांझियां करां, मैनूं बड़ियां चंगियां लगदियां ने। बस समाप्ति वल वध रही है। एक विद्वान कवि है, उन्हें बड़ियां सोहणियां लाइनां लिखियां, मैं तुहाडे नाल सांझी करां। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਿੰਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਠੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਖੱਦਰ ਹੰਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਛੱਡ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਖੁੱਡ ਦੀ ਚੂਹੀ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੋ। ਸਿੱਖੀ ਕਹੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਡਾ ਮੋਢਾ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੋ। ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿਠਾਸ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਜੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਗੋਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਹੋ, ਰਹੋ ਚੰਗਾ ਪਾਓ ਚੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ऐसा कपड़ा पाओ बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िए मन में चले विकार। बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पहनदे तन पीड़िए मन में चले विकार। गैर जरूरी चीज़ां ना वरतो, एहो जे चुस्त लिबास पाओ। चुस्त लिबास सी गुरु साहब पाउंदे सन, चुस्त लिबास जंगा युद्धां विच भी वो लिबास कायम रहिंदा सी। ते अज साडा लिबास पटियाला शाही सलवार, ते जेकर बीबी नूं घोड़सवारी करनी पवे ते फिर पटियाला शाही सवार किथे नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ते चुस्त लिबास नहीं है, लिबास दा बोझ है। हाँ चुस्त लिबास सधारण रूप विच वधिया कपड़ा होवे, तुहाडे अंग नूं अंग दा प्रदर्शन करके दूसरे नूं उत्तेजित करने वाला ना होवे, भड़कीला ना होवे, सुंदर लिबास होवे, सादा लिबास होवे, वधिया तरीके नाल प्रेजेंट करने वाला होवे, कैरी करने वाला होवे, ताकि दुनिया दे कह सकन सिर ते दस्तार सजाई होवे, कॉस्मेटिक्स दी दुनिया तो दूर होवे। कसरत करो, कसरत साडे जीवन दा आधार है। जिन्नी लंबी हो सके सैर करो, जिन्ना चंगा हो सके जंक फूड्स तो ऊपर उठो, नूडल्स बर्गर टिक्कियां इन्हां तो परे होवो, देसी घ्यो खाओ पचाओ। पिछे भैणां साडियां चाटी च दुध रिड़कदियां सी, मधानियां वरतदियां सन, दुध दियां धारां कढ़दियां सी। अज कुड़ियां आटा नहीं गुणदियां, उन्हां दे हत्थ पीड़ होण लग पैंदे ने। ते एक विद्वान अपनी किताब च लिखदा है, कहंदे मैनीक्योर पैडीक्योर करवाउंदियां, सब तो वधिया आटा गुनना है, इस तो वधिया कोई मैनीक्योर हो ही नहीं सकदी। इस करके आओ अपने शरीर दा ख्याल रखिए, पर इस तरीके नाल रखिए कि साडे मन नूं कोई आघात ना पहुंचे। फैशन करो पर ओ जेड़ा गुरु नूं पावे। दुनिया दी कॉस्मेटिक्स रंगां तो ऊपर उठ जाइए। दुध घ्यो दे नाल पले जदों शरीर तुरनगे गुरु दी गल लैके ते ओ अपने आप सुंदर हो जावणगे। फिर कहणगे देखो एक कौम दी जननी तुर रही है, जिन्ने कौम नूं सचमुच भांडे विच पाके पकाया होया है। इस करके सतगुरु पातशाह कह रहे ने आओ गुरु दी बाणी दे नाल जुड़ना करिए, गुरु दे सही सिद्धांत नूं समझ करके इस झूठी हया तो ऊपर उठिए। बेलगाम घोड़े वांगू नहीं, एक सही मर्यादा रूप विच जीवन जियोए, ताकि हर कोई कह सके मैं चाहता हाँ तेरी उस्तती दा गीत ओ होवे, मैं चाहता हाँ तेरी उस्तती दा गीत ओ होवे, जेरे नैना च रो ते दिल विच मोह होवे, जिदे वतन दी मिट्टी ली अपने हृदय विच अंतां दा मोह होवे। आओ ऐसी उस्तती दे गीत बना लीए, ताकि सानू वेख के किसी दा जीवन बदल जावे, किसी दा जीवन उच्चा हो जावे। ते मैं सारियां भैणां नूं यही गल प्यार नाल आखांगी, आओ अज तो प्रण करिए, हुण तो प्रण करिए, इस पल तो प्रण करिए कि अज तो बाद असी नुमाइश गहणियां दी इहदे विच फसना नहीं। जे माता पिता नूं इतना ही चाह होंदा है ना सोने दे गहणे बनाउण दा, ते को साडे अकाउंट विच पा देण, FD करा देण, ताकि असी आउण वाले समय च ओहदी वरतों कर सकीए। वरना सतगुर दी बाणी सेध लहरी हर प्रभ मेरे बाबला मैं देव दान हरदा जो, और पढ़िए इतना कि सानू किसी दे पैसियां दी लोड़ ही ना पवे। पढ़ाई इतनी करिए कि लोग कहन सचमुच गुरु दी प्यार वाली ऐसी हुंदी है। आओ इन्हां वादियां दे नाल मैं इन्हां शब्दां नूं सीमित करदी हुई आप जी को खिमा मंगदी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीर सरबजीत सिंह जी दा, पूरे सिख मिशनरी कॉलेज जवद्दी कलां दा
पूरी टकसाल दा जिन्हां ने मैनू मौका दिता इस नगर धुंदा दा गोविंदवाल साहब दी धरती दे सिੱਖੀ ਦੇ तुरे ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ महान औरतां दा जिन्हां दे एक एक कदम दे नाल असीं सारे विचारां दी इस महफिल विच जुड़े हां। बहुत बहुत धन्नवाद। मैनू फखर है अपनियां भैणां ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ कि ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ नहीं पावांगी? हाथ खड़े करो। मेरा आया दा 40 मिनट लाया दा बस 10 पैना बाकी पैना देख लो मूवी बन रही है सारियां एक बारी जकारा छड्डन किहड़ियां पैना इन्हां दी सारियां दी गवाही लंदियां जकारा छड्डन। एक बारी हाथ खड़ा करो, हाथ खड़े करो, दोवें हाथ करो समर्पण। बाकी पैना ने हाले मोह नहीं त्या गया। चलो सतगुर कृपा करन हौली हौली छेती जिन्नी हो सके कॉस्मैटिक्स की भीड़ तो परे होइए, इन्हां चीज़ों तो ऊपर उठिए ताकि सानू कोई कह सके मान दे नाल ए मेरी धी है। मैं एक बहुत पर्सनल होके तुहाडे नाल गल कर रही हाँ। मेरे पिता जी विच बैठे ने, बाद चों मेरी क्लास भी लगेगी। मेरे फादर साहब सरकारी डॉक्टर, बहुत पर्सनल तुहाडे नाल गल करें क्योंकि गुरु साहब दी प्रकाश नहीं इत्थे, इस करके कह रही हूँ। मैं अपनी बाप दियां 4 बेटियां चों सब तो वड्डी हाँ ते मेरे बाप ने साडी तिन्ना भैणां नूं इतना खूब पढ़ाया कि अज कौम मैनूं मान दे रही है। श्रोमणी कमेटी दी प्रचारक ते पहली प्रचारक है। मेरे तो पहला किसे दी होई नहीं की कह लो अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई जां किसी दा ध्यान नहीं उधर गया। दोवें गल्लां च हो सकदी। सतगुर ने मैनूं तुहाडे कोल पहुंचाउणा सी इस रूप दे विच। 4 भैणां सी ते चारे वैल क्वालीफाइड, मेरे तो ज़्यादा पढ़ी है, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे तो ज़्यादा पढ़ी है। कोई MSc की है, कोई क्यों गहने नहीं, बड़ा अच्छा उन्होंने मैच मिलिया, सारे बहुत अच्छे ने निडर हाँ। वीर जानते ने जिथे भी जाइदा है इन्हां दे वीरां दे सत्कार नाल प्रेम नाल। बीबी हरजिंदर कौर जी बैठे ने, बहुत छोटी सा 7 साल पहला इन्हां दे नाल संबंध पैदा होया। 2003 तो मैं सेवा कर रही है ते इन्हां दियां सिखाईयां गल्लां ही तुहानूं कह रही हैं। इस करके मान करो, माँ बाप मान करन कि असीं धीआं दे मापे हाँ। जो माँ बाप मान करनगे गहणियां दी भीड़ तो उन्हां नूं बाहर कढ के लियाउणगे, कॉस्मैटिक्स की भीड़ तो बाहर कढ के लियाउणगे ते माँ बच्चियां क्यों नहीं अपने माँ बाप दा चानन मुनारा बनणगे। तो मेरी ते मेरे पिता जी नाल की लड़ाई भी हो जाती है, मैं इत्थे तुहाडे कोल रहना, मैं किते नहीं जाना। इस करके ये मान तुहाडे सामने गुरु दे बल ते गुरु ने मान बख्शिया। इस मान दे काबिल अपने मापियां नूं बनाइए ताकि साडे और कोई वेख के ये ना कह सकन कि गुरसिख इदां दे हुंदे ने। गुरसिख हुंदा है जेड़ा गुरु दी गल मान ले। इतने कुछ शब्दां नाल कहंदे आप जी दा धन्नवाद, वीर जी दा बहुत बहुत धन्नवाद, समूह संगतां दा धन्नवाद जिन्हां ने बड़े प्यार दे नाल मैनूं सुनिया। जे कोई गल गुरु दे आशे, गुरु दे सिद्धांत, गुरु दी बाणी तो अलहदा कह गई होवां, कुछ मान वाली गल कह गई होवां ते मैनूं बख्श लेना। गुरु पातशाह किरपा कर होइयां भुलां चुकां दी खिमा। आओ फतेह दी सांझ पाइए। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ कि असीं अपने संसार दे ये गहने जिहड़े कि साडे तन दा शिंगार ते सानू दिनों दिन कंगाल भी कर रहे हैं। जदों असीं वेखदे हां कि बड़ी प्यारी गल राजपूतां दी उन्होंने कीती भी राजपूत पैरां विच झांजरां पाउण लई औरत नूं कहंदे ने तां कि उहनूं गुलाम रख सकण, जदों भज्जे ते पता लग सके। अज ते असीं निक्कियां निक्कियां बच्चियां दे पैरां दे विच ये झांजरां आप पाउणियां शुरू कर दित्तियां। रूस दे विच जदों बच्ची जन्म लैंदी है तो उहदे जिहड़े पैर ने वो
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਵਧਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਕ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਦ ਮਦਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਕੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊ। ਔਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਦਵਾ ਦਵਾ। ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ, ਕੋਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੇ ਬੜੀ ਚੜ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜੇ ਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਸ ਡਰਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਝਿਜਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਰਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕਣ ਦਾ ਕਦੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਾਹਦਾ? ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਦਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ